दोस्तों एक अच्छी खबर है। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है। वो ये है कि पासवर्डलेस लॉगिन और साइन इन पे काम कर रहे हैं। आपको बार बार परेशानी हो जाती है कि आपको अलग अलग पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं, और अगर भूल जाते हो तो रीसेट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो तीनों कंपनी हैं वो फिडो के साथ मिलके एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि आपको पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक जो कंपनी है, जैसे मान लो कि आप आईफोन यूज कर रहे हो, तो आईफोन में अगर पासवर्ड सेव कराते हो तो वो आप गूगल क्रोम में भी यूज कर पाओगे। गूगल क्रोम गूगल का है। उसके बाद से अगर विंडोज यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज उनका ब्राउजर यूज करते हो, तो वहाँ पे भी आप यूज कर पाओगे। अभी तक ऐसा था कि तीनों के बीच में इंटीग्रेशन उतना बेहतर नहीं था, लेकिन अब ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से एक पासवर्डलेस इकोसिस्टम बनेगा। आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा वो भी काफी स्मूथ होगा। और सबसे अच्छी बात है कि हैकिंग की पॉसिबिलिटी ये लोग जीरो करने वाले हैं। दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो, तो अगर आप गूगल क्रोम के ब्राउजर को यूज करते हो, वहां पे पासवर्ड मैनेजर में आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेव करा लिया, तो अब उसको अगर आप सफारी में ओपन करोगे, एप्पल के डिवाइसेस पे यूज करोगे, तो जो पासवर्ड होता था वहां तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे, तो आपका पासवर्ड जो आपने गूगल क्रोम में सेट किया हो वो पासवर्ड सफारी तक पहुंच जाएगा और आराम से इजिली आप ओपन कर पाओगे। दोस्तों यही तक नहीं कि आप इजीली ओपन कर पाएंगे, उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा। और वो जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा आपके स्मार्टफोन के थ्रू होगा। जैसे गूगल का 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है कि सपोज करो कि आपका जीमेल आईडी है, आपने किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन किया, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड दोनों है, करेक्ट है दोनों, उसके बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पाते हो। आपके पास एक मैसेज आता है, आपने अगर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ऑन किया हुआ है, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि इज़ दैट यू, और उसमें मैसेज आया कि किसी ने लॉगिन किया है। अगर आप इज डेट यू अगर आप हो तो आप उसको यस करोगे तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस फुलफिल हो जाता है और आप उसको लॉगिन कर पाते हो। तो कुछ इसी तरीके का इकोसिस्टम बनेगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सही होते हुए भी आपको अपने स्मार्टफोन के थ्रू एक्सेस देना पड़ेगा। वो टच आईडी के थ्रू हो सकता है, फिंगरप्रिंट के सेंसर के थ्रू हो सकता है, फेस आईडी के थ्रू हो सकता है। कुछ भी प्रोसेस मतलब लिया जा सकता है आपके ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को फुलफिल करने में। अब बात करता हूँ इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि ये जो तीनों कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर 90% अगर ऑनलाइन कुछ करते होगे तो इन तीनों कंपनी में से कुछ ना कुछ करते होगे। आप विंडोज सिस्टम यूज करते होगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, आप ब्राउजर यूज करते होगे, क्रोम यूज करोगे, सफारी यूज करोगे, या माइक्रोसॉफ्ट यूज करोगे, ये भी तीनों का ही है। और अगर स्मार्टफोन की बात करूँ तो या तो आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज करोगे या आप iOS डिवाइस यूज करोगे। तो मोस्टली आप 90% से ज़्यादा जो मतलब ऑनलाइन एक्टिविटी में घिरे रहते हो इन तीनों कंपनी से ही घिरे रहते हो। अगर ऐसी ये लोग इकोसिस्टम बना देते हैं, और खासकर ऐसा होगा कि हैकिंग भी होती है, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे न्यूज आएंगे कि किसी का जीमेल अकाउंट हैक कर लिया गया है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जाता है। अगर इस तरीके का इकोसिस्टम बन जाएगा तो हैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और फ़ायदा इनको क्या होगा कि इनके जो कस्टमर्स रहेंगे इनके प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, और ज़्यादा कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। तो सब पैसे का ही खेल है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर पासवर्ड सेट करते हैं, तो उनके पासवर्ड को गेस करना काफ़ी ईजी होता है। जो हैकर्स होते हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी होता है। तो अगर ये फिजिकल डिवाइस के थ्रू ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, आपके स्मार्टफोन होना चाहिए, तब ये हैकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और दोस्तों बता दूं कि एक चैलेंजेज भी है कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि वो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। उनके पास ना ही मतलब कि बेसिक फ़ोन है, उनके फ़ोन में ना ही टच आईडी है, ना ही फेस आईडी है, ना ही कुछ भी है, मतलब कि ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस फुलफिल करने के लिए। और उनको एक लैपटॉप मिलता है जिसके थ्रू अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड सही डालेंगे। उसके बाद किस तरीके से वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस को फुलफिल करेंगे, क्या उनको मैसेज आएगा, किस तरीके से करेंगे, वो तो जब ये कम्प्लीटली रोल आउट हो जाएगा तभी पता चलेगा। जो हैकिंग की पॉसिबिलिटी है काफ़ी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ ये होगा कि आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि एक आइडल पासवर्ड मैनेजर होगा, उसी पासवर्ड मैनेजर में तीनों प्लेटफॉर्म के लिए पासवर्ड सेट रहेंगे, और जब भी आप यूज करना होगा आप ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करो। ये करने के लिए कि आप ही हो, आपने ही एक्सेस कराया है, तो जब आप एक्सेस दे दोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो हमेशा हम लोग अपने पासवर्ड भूलते रहते थे, इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।